नाज़रीन ग्रामी, अगर इंसान के सामने उसके आबाओ अजदाद की मासूमाना ख्वाहिशात की कहानी रखी जाए तो शायद वो इसे एक मजाक समझकर मुस्कुरा दे, लेकिन जब इसके सामने इसके सबूत रखे जाएं तो वो अकल के बचपने पर मातम किए बगैर नहीं रह सकता। यूं तो इस दुनिया में कई एक हैरत की वादियां मौजूद हैं जिनको देखकर हजरत इंसान की आंखें फैलने पर मजबूर हो जाती हैं कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन आज हम अपने नाजरीन को चाइना के शहर शियान में वाक़े जिस अजूबे की तरफ लेकर जा रहे हैं वो इस कायनात और तारीख इंसानी का सबसे बड़ा हैरत कदा है, जो कि मार्च 1974 में महज इत्तेफाक से दरियाफ्त हुआ। और जब इसकी गहराइयों में जाकर देखा गया तो चश्मे हैरत भी इसकी ताब ना ला सकी कि क्या अपने फानी जिस्म को लाफानी बनाने के लिए किसी के दिमाग में ये अनोखी सोच भी आ सकती है कि वो बाद अज मौत मिलने वाली जिंदगी के लिए भी इस दुनिया के मादी वसाइल से इस्तेफादा करने की बेवकूफाना कोशिश करें। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं अपनी तर्ज के इस मुनफरिद चैनल रियल वर्ल्ड को, जिसने इस दुनिया के निहा खाने से बरामद होने वाले उस अजूबे को आज अपनी इस ज़ेरे नजर वीडियो का मौजू बनाया है, जिसको बजा तौर पर माजी के जमीनी शहर का नाम दिया जा सकता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये कोई 250 साल कबल अज़ मसीह का वाक़या है जब मुल्क चीन में चिंग शी नामी एक बादशाह हुकूमत किया करता था। याद रहे कि ये वही बादशाह है जिसने दीवारे चीन जैसे अजूबे की तख्लीक की थी। अपनी जिंदगी के एक तवील अरसे तक पूरे जाहो जलाल से हुकूमत करने वाले इस शख्स ने जब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखा तो इसके अंदर यह एहसास शिद्दत से पैदा हुआ कि दुनिया के दीगर लोगों की तरह इसे भी मौत का सामना करना है, जबकि कदीम चीनी बाशिंदों की तरह वो ये अकायद भी रखता था कि मरने के बाद उसे एक नई जिंदगी का सामना करना है। सो उसने फैसला किया कि वो अपनी आइंदा जिंदगी के लिए मरने से पहले ही एक ऐसी दुनिया बसाएगा जहां उसे ना सिर्फ तमाम तर मादी नेमतें हासिल रहेंगी बल्कि उसके खुद्दाम भी इस सफर में इसके साथ रहेंगे। सो उसने हुक्म दिया कि इसकी जिंदगी में ही जेरे जमीन ऐसा एक शहर तामीर किया जाए जो ना सिर्फ उसके मकबरे का काम दे बल्कि उसमें वो तमाम मादी वसाइल भी मुहैया किए जाएं जो कि एक बादशाह के शायान शान हो सकते हैं। सो इस काम के लिए लाखों मजदूरों और साहिबान फन की खिदमत हासिल की गई ताकि हुक्म शाही के मुताबिक इसके सब तकाजों को पूरा किया जा सके। जबकि इसके बावजूद और आके तारीख ये शहादत देते हैं कि इस अनोखे मकबरे और जेरे जमीन शहर को बसाने में 40 साल का अरसा सर्फ हुआ और मरने के बाद चिंग शी को तमाम तर असबाबे दुनिया के साथ इसमें दफन करके इस तरह बंद कर दिया गया कि अगरचे इसकी मौत के 1 साल बाद लिखी जाने वाली एक किताब इस मुनफरिद शहर की शहादत तो देती थी, लेकिन 2000 साल गुजरने के बावजूद हमारे मुहक्किकीन इसका सुराग पाने में नाकाम रहे। नाज़रीन ग्रामी, जब जमीन अपने राज उगलने का फैसला करती है तो फिर असबाब खुद ब खुद वजूद में आने लगते हैं और यही सब कुछ चिंग शी के इस मजार के साथ भी हुआ। जब चंद एक किसान अपनी जमीनों को सैराब करने के लिए इसके मकबरे के करीब एक कुआं खोदने में मसरूफ थे कि दौरान खुदाई उन्होंने देखा कि जमीन के सीने से अचानक पानी का एक फवारा उबल पड़ा है जिसमें लकड़ी के टुकड़ों के साथ साथ मसनूई तौर पर तैयार किए गए कई एक इंसानी आज़ाब भी शामिल थे। किसान ये मंजर देखकर ना सिर्फ हैरान हुए बल्कि खौफजदा भी हो गए और उन्होंने खुदाई रोककर इस वाक़े की इत्तला अपने मुल्क के आसार कदीमा के अफसरान को दी, जिन्होंने मौका देखने के बाद इस जगह की मजीद खुदाई का फैसला किया ताकि जमीन के अंदर दफन इस राज को पाया जा सके जो अब तक दुनिया की निगाहों से पोशीदा चला आ रहा था। मोहतरम नाज़रीन, मज़कूरा महकमे के अफराद ने जब इस पर काम शुरू किया तो इसके थोड़े ही अरसे बाद इस शहर खामोशियों की परतें खुलने लगी, जिसमें अगरचे सिर्फ एक हकीकी इंसान दफन किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ 8000 फौजियों के मसनूई मुजस्मे भी इसकी रफाकत के लिए मौजूद थे, जिनकी वर्दियां और बालों की कटाई का स्टाइल खुद बोल बोल कर इसकी गवाही दे रहा था कि वो किन किन ओहदों के हामिल थे। जबकि इसके अलावा करीब करीब 7000 मजीद मुजस्मे भी इस शहर हैरत के मकीन थे, जिनके लिबास और कता वजह से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से हो सकता है। लेकिन बात यहां तक आकर नहीं रुकती, बल्कि इसी अजूबे आलम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बागात और बाजार भी तामीर किए गए थे,
जो कि उस दौर के किसी भी तरक्की याफ्ता शहर का तुरय इम्तियाज हो सकते थे। इसके साथ साथ इस शहर बेमिसाल में कई एक मोहल्लात और बागीचे भी इसके जामिन के तौर पर मौजूद थे, और इसके अलावा लातादाद घोड़ों के मुजस्मे और ऐसे तालाब भी पाए गए जिनमें मुख्तलिफ किस्म की धातों से तैयार करदा शफाफ महलूल भी अपने साफ पानी होने पर दलालत कर रहा था। नाज़रीन गिरामी, जिगर ने कहा था कि उम्रें बीती, सदियां गुजरी, वही है अब तक अक्ल का बचपन। इसे अक्ल अयार का एक शाहकार ही कहा जा सकता है कि इस मारूफ चीनी बादशाह के हुक्म के मुताबिक इसके मुर्दा जिस्म के साथ एक बहुत बड़ा खजाना भी दफन था, ताकि उसके ख्याल के मुताबिक जब इसे दोबारा जिंदा किया जाए तो इसके पास वो तमाम वसाइल मौजूद हों जो ना सिर्फ उसकी मादी जरूरियात पूरी कर सके, बल्कि वो अपनी रफीक फौज की मदद से मुल्क गिरी की हवस भी पूरी कर सके, जो कि दुनिया की जिंदगी में उसका खासा हुआ करती थी। लेकिन उसके ये सब ख्वाब मौत के साथ ही बिखर कर रह गए, और फिर कई सदियों तक बावजूद कोशिश के इस शहर खामोशन का सुराग मुमकिन न हो सका। और जब 1974 में इसकी खुदाई की गई तो खुला ये कि इसकी तामीर के बाद बाकायदा इस पर एक छत भी बनाई गई थी, ताकि ये जमाने के नशेबो फराज से महफूज रह सके। अगरचे ये अपनी जगह एक हकीकत है कि इस शहर की दरियाफ्त मज़कूरा साल और तारीख को ही हुई, मगर उन रिवायात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि माजी में इस शहर को लूटने की कई बार कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी इसके बंद दरवाजों के अंदर झांकने में कामयाब ना हो सका, और बिल आखिर तमाम किस्मत आजमा इसकी दीवारों से सर टकराकर वापस आने पर मजबूर हो गए। ताहम इसकी दरियाफ्त के बाद चीनी हुकूमत ने अपने इस अजीम तारीखी और सकाफती विरसे को महफूज रखने के लिए वहां पर बाकायदा एक म्यूजियम बना दिया है, बल्कि अब दुनिया भर से सयाह इस अजीम तरीन इंसानी अजूबे को देखने के लिए चीन का रुख करते हैं, जो कि अहले चीन के लिए एक बड़े ज़रे मुबादला का काम भी दे रहा है। और सयाहों की सहूलत के लिए हुकूमत ने वहां पर ऐसे मराकज़ भी कायम कर दिए हैं जो उनको उसकी तारीखी अहमियत और इसके हकीकी नाम टेराकोटा आर्मी के बारे में रहनुमाई करते मिलते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हम आज भी पुरुम्मीद हैं कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी, बल्कि आपकी हैरत में इजाफे का बायस भी बनी होगी। और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस दिलचस्प वीडियो से लुत्फानंदोज हो सके। न्यूज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि इसी नौ की तारीखी, अदबी और इल्मी वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।